तो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं प्रश्न क्रमांक 6 में, जैसा कि प्रश्न बैंक में स्पष्ट है कि रोज ROAC अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले इन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो तब की, चूंकि यहाँ स्पष्ट है कि आपके पास कितने अंक हैं, 4 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षरों को आपको यहाँ भरना है। पहले स्थान पर हमारे पास भरे जाने वाले इन 4 में से ROAC में से कोई सा भी एक अक्षर भर सकते हैं, अर्थात चारों अक्षर भरे जाने की संभावना है। तब यहाँ पर चारों अक्षर भरे जाने की स्थान है कौन से, पहले स्थान पर। दूसरे में जाएंगे तो चूंकि एक भर चुके हैं, तब यहाँ पर दूसरे स्थान पर भरे जाने की संभावना कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसी प्रकार से अब चूंकि 2 भर चुके हैं, बचे हमारे पास कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तब तीसरे स्थान पर भरे जाने की संभावना यहाँ पर 2 होगी। चौथे स्थान पर चूंकि एक ही अक्षर बचा है, यहाँ पे 1 होगी, अर्थात यहाँ पर चारों अक्षर भरे जा सकते, 4 में से कोई सा भी एक। अब एक चूंकि भर चुके तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल प्रकार कितना हो जाएगा आपके पास, कुल प्रकार हो जाएगा आपके पास 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात 4 तिया 12 दूनी 24। इस प्रकार से कुल संख्या 24 होगी। EQUATION इक्वेशन शब्द से बनने वाले अक्षरों में एक बार उपयोग करना है, अर्थात दोबारा नहीं करना, अर्थात पुनरावृत्ति ना हो। तब कुल मिला के अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल अंक कितने हैं, 8 हैं। और इनमें से अक्षर बनाना है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तब ऐसी स्थिति में हम इनको कुल प्रकार कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल का 8, अर्थात फैक्टोरियल का 8 का मान कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की सारी संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 320 इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में भिन्न भिन्न रंगों में दिए हुए 4 झंडे हैं। 4 झंडों में से कुल 2-2 झंडे लेकर के हमको अपने को संकेत बनाना है। तो 4 झंडों में से 2 झंडों का उपयोग करते हुए संकेतों का प्रकार, 4 में से 2 को लेना है तो 4P2 और NPR इक्वल टू फार्मूला था फैक्टोरियल का n अपॉन में फैक्टोरियल का n माइनस का r, अर्थात फैक्टोरियल का 4 बटे 4 माइनस का 2 के फैक्टोरियल का 4 का मान 4 3 और 2, यहाँ इसमें से इसको घटाया फैक्टोरियल का 2 से 2 कैंसिल, 4 तिया 12। इस प्रकार से इसका आंसर 12 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई सकते हैं, 3 अंकों वाली बनना है। हमारे पास कुल अंक कितने हैं, 5 हैं। तो यदि हम देखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा का 3 अंक बन जाता है। सैकड़े के स्थान पर कुल अंक कितने हो सकते हैं, यहाँ पे दिए गए 5 अंकों में से कोई सा भी अंक भरा जा सकता है, अर्थात यहाँ पर कुल भरे जाने के प्रकारों की संख्या 5 होगी। दहाई में कितनी होगी, चूंकि हम यहाँ 1 भर चुके हैं, अतः यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 होगी। यहाँ पे हम 2 भर चुके, एक यहाँ 2 भर चुके हैं। हमारे पास इन 5 में से 2 अंक भरे जा सकते हैं, कितने बचेंगे, कुल 3 अंक बचेंगे। तो इकाई के स्थान अर्थात यहाँ पर भरे जाने वाले प्रकारों की संख्या 3 होगी। तब कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 अंकों वाली संख्या का बने हुए प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 4 3, अर्थात इनका गुणा 60 होगा। यदि हम दूसरी विधि से बात करना चाहें, वैकल्पिक विधि से, तब यहाँ पर हम चूंकि 5 हमारे पास अंक थे, 5 में से 3 अंकों को चुनना है। सो फैक्टोरियल का 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस का 3, इसको लिख सकते हैं 5 4 3 इंटू फैक्टोरियल का 2 अपॉन फैक्टोरियल का 2। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 60 आंसर होगा। 9 अंकों वाली अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों वाली संख्याएं बनाना है। 1 से 9 तक के अंक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये कितने हैं, कुल मिला के 9 अंक हैं। 9 में से कितने अंकों को चुनना था, 4 को। 4 अंकों वाली संख्या बनाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार बना सकते हैं। यहाँ पर हम 9 अंक प्रयोग कर सकते हैं, 1000 के स्थान पर कितने, पूरे 9 अंक उपयोग कर सकते हैं। यदि हम और आगे बात करते हैं सैकड़े पर, तो सैकड़े पर कितने, 1 अंक उपयोग कर चुके, तो यहाँ पे 8, दहाई पे 7, इकाई पे 6, और इस प्रकार से कुल बनने वाले प्रकारों की संख्या, इनका सबका गुणनफल 9 8 7 6, अर्थात 3024 होगी। 8 व्यक्तियों की समिति में से हम कितने प्रकार के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, जबकि एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता है। समिति में कुल सदस्य कितने हैं, 8 है। अरे भाई, अध्यक्ष पद के लिए कितने लोग हैं, ये 8 लोग हैं, 8 में से किसी को भी चुन सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने वाले कुल प्रकार कितने होंगे, 8। अब उनमें से एक को चूंकि अध्यक्ष चुन लिया गया है, तब उपाध्यक्ष पद के लिए जितने लोग बचे हुए वो कितने लोग हैं, 7 उम्मीदवार हैं।
तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 8 गुणे 7 अर्थात 56 प्रकार के लोगों से हम उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद चुने जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 6 अक्षरों में से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं? चूंकि 10 अक्षर थे, 10 अक्षर में से कितने 4 अक्षरों का उपयोग करना है, तो 10 में से 4 का प्रयोग किया गया है। 10 फैक्टोरियल का 10 बटे फैक्टोरियल का 10 माइनस का 4, यहाँ पर फैक्टोरियल का 10 में से 4 गया 6, 10 को हम 10, 8, 9, 7 इंटू फैक्टोरियल का 6 लिख सकते हैं। 6 में से 6 काट दिया, जितने अंक बचे हुए उन सबका गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से कुल आंसर कितना आ जाएगा? 5040 होगा। अर्थात अंक 0 से 9 तक का प्रयोग करके 5 अंकों वाली टेलीफोन नंबर बनाना है यदि नंबर 67 से प्रारंभ होता है, जबकि 1 से अधिक बार ना हो। क्योंकि 5 अंकों का था, 1, 2, 3, 4, 5 अंक, तो 67 का उपयोग करना है। 6 और 7 तो हम उपयोग कर ही चुके हैं। अब हमारे पास बचे 3 अंक बचे हुए हैं अर्थात सैकड़े के स्थान पर हमको डालना है। तो चूंकि ये 1 से 9 तक के 0 से 9 तक के अंक थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हम उपयोग कर चुके हैं। 8, 9 अर्थात हमारे पास अंकों की संख्या कितनी बची है? यहाँ पर 8। इस स्थान पर हम कितने प्रकार के अंक उपयोग कर सकते हैं? 8। यहाँ पर 8 एक हम यहाँ उपयोग कर चुके थे, यहाँ कितने बचेंगे? 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे? 6। मतलब कुल मिला करके यदि हम बने हुए टेलीफोन नंबरों की बात करते हैं तो हमारे पास 67 से जो प्रारंभ होंगे, 8, 7, 6 का गुणा कर देंगे, 8, 7, 6 का गुणा करेंगे और 336। इस प्रकार से कुल प्रकार के टेलीफोन बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में यदि हम बात करें तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग के द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जाना है जबकि कोई अंक दोहराया ना गया हो। क्योंकि हमारे पास अंक कितने हैं? 5 हैं। 5 अंकों में से हमको 4 अंकों की संख्याएं बनाना है, तो 5p4 अर्थात फैक्टोरियल का 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस का 4, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाता है? 120 आ जाता है। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इनमें से कितनी संख्याएं सम होगी? अगला क्वेश्चन क्या था? इनमें से कितनी संख्याएं सम होंगी? सम होने के लिए हमारे पास इकाई के अंक में आपके यहाँ पर 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। हमारे पास जो अंक थे वह है 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 2 और 4, केवल इकाई के स्थान पर 2 सम हो रहा है। अब हमारे पास अंक कितने थे? 5 थे। 1 तो हम भर चुके हैं। अब यहाँ पे कितने आएंगे? 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 4 आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे। कुल मिलाकर के संख्याएं जो तैयार होंगी इन सबका गुणनफल अर्थात 2, 3, 4, 2 सबका गुणा करेंगे और इस प्रकार से आपके पास कितनी संख्याएं तैयार हो जाएंगी? 48 प्रकार की संख्याएं तैयार होंगी। प्रश्न क्रमांक 15 में किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की कितनी संख्या बनाना है? अब चूंकि किसी भी अंक सारे अंक उपयोग करना, 0 से 9 तक के अंक उपयोग करना है, 4 अंकों की बनाना है, लेकिन ये 0 यहाँ नहीं आ सकता है। 0 जब यहाँ नहीं आ सकता अर्थात कितने अंक उपयोग हो सकते हैं? 9 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 के स्थान पर 9 अंक होंगे, सैकड़े के स्थान पर 0 भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन एक यहाँ भर चुके हैं। ये पूरे अंक कितने थे? 10 में से 1 अंक यहाँ भर चुके हैं, यहाँ पे फिर से 9 अंक बचेंगे। यहाँ पे दहाई में 1 और कम हो जाएगा, 8 बचेंगे। इकाई में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह पाएंगे 1000 के स्थान पर 0 को छोड़ करके 9, सैकड़े पर 9, दहाई पर 8, इकाई पर 7 और कुल मिला के अंक बनने का प्रकार इक्वल इन सबका गुणनफल 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 इन सबका गुणा कर देंगे और 4536 प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें से अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया गया हो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो अर्थात उस अंक को हम दोबारा नहीं भर सकते, हर बार एक एक अंक कम करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम सैकड़े की बात करते हैं तो 0 नहीं डाल सकते। जब 0 नहीं डाल सकते तो बचे हुए अंक 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। यहाँ पे कितने अंक हो जाएंगे? सैकड़े में 5 हो जाएंगे। यहाँ 5 हो गए, 1 कम हो गया। इनमें से कितने थे? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, 1 कम हो गया क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना, कोई से भी 1 अंक डाला गया है। अब जब पुनरावृत्ति नहीं होना तो 1 कम हो जाएगा। 6 में से 1 कम होगा तो 5, तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर 5 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 1 और कम हो जाएगा तो कुल मिला के 4 आ जाएंगे। कुल मिला के बनने वाले अंकों का प्रकार इन सबका गुणनफल 5, 5, 4 का गुणा कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नेक्स्ट, अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? अब यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अरे भाई, तो एक सैकड़े के स्थान पर भी 5 में से कोई से भी डाल सकते हैं, दहाई में फिर हम दोबारा फिर से कोई से भी डाल सकते हैं, इकाई फिर डाल सकते हैं। वहाँ पुनरावृत्ति ऊपर के सवालों में पुनरावृत्ति ना हो तब एक एक अंक कम हो रहा था।
यहाँ पर लिखा कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे इन 5 में से कोई सा भी, इन 5 में से कोई सा भी, मान लो यहाँ 2 भरा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, पुनरावृत्ति की जा सकती है, अर्थात अंक कम नहीं हुए। तो इनमें वही आंसर रहेगा 5 5 5 और 5 की घात 3 आ जाएगा, अर्थात 125 आपका आंसर होगा। इसमें 3 अंकों की और सम संख्याएं बनाई जाना, जबकि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति है, संभव है, लेकिन ये 3 अंकों की बनाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे लिखा है सम संख्या हो। सम संख्या के लिए यहाँ पे लास्ट वाले में 2 4 6 8 में से आ सकता है, अर्थात यहाँ पे कितनी आ सकती है, 3 अंक आ सकते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे 6 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे 6 अंक आ सकते हैं। इकाई में 3, दहाई में 6, सैकड़े में 6, कुल मिलाकर इन सबका गुणा कर देंगे, 6 6 3 और गुणा होकर के आंसर आ जाएगा 108। अर्थात 3 अंकों की सम संख्याएं 1 2 3 4 5 से बनने वाली कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 108 होंगी। मान निकालिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, जबकि n बराबर 5 और r बराबर 2 है। मान रख देंगे, कुछ भी नहीं करना, n की जगह 5 रखना, r की जगह 2 रखना है, और ये 5 माइनस का 2 थोड़ा सा हल कर लिया। फैक्टोरियल का 5, इसको 5 4 3 तक लिख सकते हैं, फैक्टोरियल का 3 तक। यहाँ इसको फैक्टोरियल का 2 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल का 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 5 गुणे 4 1 गुणे 2, इनको हल कर लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। क्रमांक 20 में 1 बटे फैक्टोरियल का 8 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल का 9 बराबर x बटे फैक्टोरियल का 10, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तब यहाँ पे फैक्टोरियल का 1 बटे 8 तो लिख ही सकते हैं, प्लस का 1 बटे फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 को अपन कह सकते हैं 9 गुणे फैक्टोरियल का 8, 1 कम करके अपन उससे कम कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कम करके लिख सकते हैं, फैक्टोरियल का 10 था तो इसको फैक्टोरियल का 10 8 फैक्टोरियल का 8, और अगर करना हो तो 8 भी निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल का 7, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल 8 हमको हर एक में चाहिए था, इसलिए हमने इसको फैक्टोरियल 8 तक ही किया है। अब फैक्टोरियल का 8 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ बचेगा 1 धन 1 बटे 9 बराबर x बटे 90 के। थोड़ा सा हल किया, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, 9 और 1 10, 10 बटे 9 बन जाएगा, इसको हल करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, x बराबर जब आंसर बनेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आंसर हो जाता जाएगा, 200 आ जाएगा। हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बना करके दिए हैं, अभी तक के हमारे सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास